महागठबंधन के द्वारा जो है कैंडल मार्च निकाला गया इनकम टैक्स चौराहे से लेकर डाक बंगला चौराहे तक। हमारे साथ राजद के विधायक है रामवृक्ष सदा जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर, आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और देश में जो आतंकवादी घटना हुआ उससे पूरा महागठबंधन परिवार, राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग मर्माहत हैं। और जो देश में घटना हुआ, जिनके परिवार ने खोया, उनके प्रति हम लोगों संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, चाहे वह कोई भी हो जिसने देश में ऐसा घटना को अंजाम दिया है, उस पर कार्रवाई किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई। मोदी जी तो कह रहे हैं, बिहार आए हुए थे, कह रहे हैं मिट्टी में मिलाने का समय आ गया आतंकवादियों को। नहीं, जरूरी है, हम लोग भी समर्थन में हैं। कोई समझौता नहीं, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं। हम लोग सब दिन देश के लिए, हम लोगों के पुरखापति, हम लोगों के समाजवादी नेता जो थे, तमाम लोग देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं। और फिर अगर देश की आन बान और शान पर आएगा तो फिर देश के लिए मरेंगे और मिटेंगे। लेकिन कहा जा रहा था धारा 370 हटाया गया, नोटबंदी की गई कि आतंकवादियों की जो है कमर टूटेगी, लेकिन लगातार जो है आतंकी घटनाएं होती जा रही है। हकीकत का जो है कहना लोग को उचित नहीं लगता है। क्या हकीकत है सदा जी, बताइए। 370 हट गया और हट गया, चाहे आतंकवादी हमले हुआ, सरकार को कुछ विशेष देश के सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। आखिर आतंकवादी बाहर से ही आते हैं और कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई सरकार के तरफ से, जिनके चलते इतना बड़ा घटना हुआ। कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, नरेंद्र मोदी है, चौकीदार है तब तक सुरक्षित है, नहीं है सुरक्षित? नहीं तो यह तो अब देश के, पूरा देश के लोग जान गया कि देश कितना सुरक्षित है। पूरा देश के लोग जान गया, समझ गया कि देश कितना सुरक्षित। नरेंद्र मोदी के हाथों में भारत सुरक्षित नहीं रहा। कहाँ रहा? आपने देखा पुलवामा हमला का आज तक जांच हुआ, उसमें कहीं कुछ हुआ? अभी तक कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से RDX आया, कहीं कुछ हुआ? तो जब उसमें कहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ, उतना बड़ा घटना हुआ, यह भी बड़ा घटना है, तब इसमें क्या होगा नहीं होगा वह तो सरकार के अंदर की बात है। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, क्या लग रहा है आतंकवादियों को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? उससे भी ज़्यादा इंच का हो जाए, 56 से भी ज़्यादा इंच का सीना हो जाए, 85 इंच का हो जाए, लेकिन जिन्होंने देश के साथ इतना बड़ा कांड किया है, देश के, हमारे देश के लोगों के साथ, वैसे लोग से बदला मोदी जी लेंगे, तब इस देश के लोग समझेंगे कि 56 इंच का सीना। क्या लग रहा है सर, पुलवामा जो हमला हुआ उसकी भी अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं है, क्या लग रहा है पहलगाम भी वैसे ही पुलवामा की तरह रह जाएगा? नहीं, यह कहना तो अभी उचित नहीं है। अभी घटना हुआ है, हम लोग मर्माहत हैं, हम लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम लोगों का पार्टी द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा और महागठबंधन के द्वारा लगभग हजारों हजार लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए। आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ठहाका लगा रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? ना, ठीक है, वह ट्वीट किया गया, जो लोगों ने मंच से देखा वह ट्वीट किया। कैमरा के सामने जो हो रहा था वह तो सब देखा। क्या उचित था ऐसे, मतलब ऐसे समय पे जहां देश पूरा आहत है, उस समय ठहाके लगाना सही अब था? देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े लोग हैं, अब उनके समझदारी पर निर्भर करता था कि क्या सही है और क्या नहीं। आगे आने वाला चुनाव भी है, नरेंद्र मोदी भी जो है बिहार के दौरे पे आए थे ऐसे समय में भी, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप लोग भी पूरी तरह तैयार हैं? इस बार कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तमाम बिहार के लोग इस बार नौजवान के हाथ में सत्ता देना चाहता है और बिहार सत्ता परिवर्तन की ओर है और इस बार सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। आखिरी सवाल रहेगा, और बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था, बीजेपी छत्तीसगढ़ की ओर से, कि धर्म पूछा जात नहीं, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं वो लोग? अब वह लोग तो फिर चाहता है कि इसी के यार में, एक तो देश मर्माहत है, देश में इतना बड़ा घटना हो गया सुरक्षा चूक के चलते, और उसके बाद ये लोग ऐसा बयान दे रहे हैं कि फिर हिंदू और मुसलमान में जो है दंगा हो, देश बर्बाद हो, देश आग के हवाले हो जाए। इन लोग का तो सब दिन मानसा रहा है। मुस्लिम भी लोग भी मरे हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं हो रहा है मीडिया में भी, ज्यादातर हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। हम एकदम चाह रही है। हम उन मुसलमान भाइयों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने सैलानियों को बचाने के लिए अपना जान गंवा दिया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। आज महागठबंधन की ओर से जो है इनकम टैक्स चौराहे से डाक बंगला चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। तमाम विपक्षी पार्टियां और उनके विधायक सांसद मौजूद थे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है ये कैंडल मार्च निकाला गया था। हमारे साथ सदा जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी पहलगाम की घटना को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।